उसमें कोई चढ़ ही नहीं रहा, देखो खाली है बिल्कुल बस। और 12 बजे भी इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, है ना मम्मी? औरतें बीड़ी पीछे देख ले। में आज तक तो मैं अपनी हाइट कम होने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही। आज से पहले अपनी हाइट का तो कभी नहीं हुआ था मुझे, इतनी छोटी हाइट क्यों दी है। झूले में बैठे थे ना, तो झूला थोड़ा ऊंचा भी हो सकता था। क्या बात होती, मतलब ठाकुर जी को सांस ही न लेने दे। जो बिहारी जी का मंदिर है वहाँ से लेकर यमुना जी तक सारे घर टूट जाएंगे और डायरेक्टली बिहारी जी से खड़े होकर यमुना जी दिखेंगे। राधे राधे, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और हम जा रहे हैं बरसाने। इस बार हम वृंदावन ना जाके सीधे हम जाएंगे बरसाने। यस, हमारा प्लान चेंज हो गया था। वैसे डायरेक्ट बरसाने की जगह पहले हम जाएंगे गिरिराज जी और फिर वहाँ से जाएंगे बरसाने, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है। हम टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं हम पहले कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अभी हमने इसका फ़ोटो शूट करा है और ट्यूशन में कल इसकी पिटाई हुई है ना, तो ऐसा ना भाई, ये समझ बता। तो सबकी होती है, मेरी भी हुई थी, सबकी होती है। तो कुछ पर्सनल भी होता है भाई, सर भी देख लेंगे भाई। मेरे तो सर को ही तो बता रही हूँ मैं, ट्यूशन बच्चे भी पढ़ते हैं। फ़ोटो शूट कर रहे थे और हम यही बोल रहे थे अगर सर ने फ़ोटो देखी तो इसकी डबल पिटाई होगी। मेट्रो से नीचे उतरे, मम्मी ने बोला मम्मी के फ़ोन का कवर चाहिए। उधर भी पूछ ले, बट दुकान वाले पे सिर्फ आईफोन के ही कवर थे, फ़ोन का कवर ही नहीं था। अब पूछ के वहाँ पर भी जा रहे पूछ के, क्योंकि मम्मी को अपना फ़ोन नंगा अच्छा नहीं लग रहा बिना कवर का। क्या ही हो रहा है समझ नहीं आ रहा कि हमारी इस बस में सब बैठे हैं जाने के लिए। 5 लोग थे और 5 में से 3 उतर गए। उस बस में कोई चढ़ ही नहीं रहा, देखो खाली है बिल्कुल बस। इधर की साइड ही दो लोग बैठे हैं बस, कोई चढ़ ही नहीं रहा इधर। इस बस में पता नहीं क्यों, और जो ऑरेंज सी जो है तो बिल्कुल खाली आई थी। इसके बाद जब हम इसे चढ़ गए थे उसके बाद आई थी और वो भर गई है। हम लेट हो जाएंगे। मम्मी का मन है कि हम उसमें उतर के चले, है ना? आपका मन है ना हम इस बस में उतर के चले। लेकिन समझ आ रहा है इस बस में ऐसा क्यों है, कोई चढ़ी नहीं, पता नहीं भाई क्यों नहीं चढ़ रहे इसमें बस में लोग। तो ये यहाँ पे गेमिंग में लगा हुआ है, गेमिंग देख रहे हैं। हमने बस चेंज कर लिया है क्योंकि ड्राइवर अंकल ने बोल दिया था कि टाइम लगेगा बस को चढ़ने में, काम कर बस चेंज कर लो। ट्रक पे बैठ के लोग आए, टेम्पो में भर के। हाँ सही है, टेम्पो में बैठ के आए लोग। सोते संडे के मजे हैं। संडे वाले दिन तो ज़्यादा ही भीड़ होती है, सैटरडे को। भाई बहुत ये सारा ट्रैफिक हो रहा है और ये सारे जा रहे हैं गोवर्धन। और रात के 12 बज रहे हैं, 12 और 12 बजे भी इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। मेरे को बस इतना ध्यान था कि सावन का लास्ट मंडे होगा, लास्ट वीक है। ध्यान ही नहीं था कि लोग परिक्रमा देने सब आएंगे और इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। ये देखो लोग लिटरली ना ट्रैक्टरों में भर के आए अपने घर से। हाँ मम्मी, ट्रैक्टरों में भर के आए अपने घर से। और इतना ट्रैफिक स्कूल बसों में, है ना? वही देखिए स्कूल की बसों में तक लोग आए हैं। लोग भाई इमेजिन नहीं कर सकती थी मैं कि इतनी भीड़ मिलेगी। हरी जी में तो चलो भीड़ मिलेगी, पर गिरिराज जी में तो नहीं मिलेगी। पर गोवर्धन पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो अब हम जा रहे हैं गिरिराज जी से पैदल, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, बैरियर लगे थे, इसलिए जो ही ऑटो वगैरह होते हैं उनको आने नहीं दिया गया। इसलिए हम 1 किलोमीटर पहले से पैदल चलते हुए जा रहे हैं, है ना मम्मी? बहुत भीड़ है भाई, ये देखो। हाँ आगे भी ठंडे में निकल जाएंगे, पीछे भी इतना ही ट्रैफिक है, इतनी भीड़। अभी तो आगे मिलेगी वो, और लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं, मतलब A to Z छोटे बड़े सब लोग। और
परिक्रमा देने, सावन का लास्ट वीक है और इसलिए लोग मस्त मज़े से, और तजोड़ ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने मौसम भी ऐसे ठंडा मस्त कर रखा है कि आराम से परिक्रमा दी जा सकती है, और बस की बिना पसीने वगैरह के ठाकुर जी की कृपा से इतने अच्छे मौसम भी हो गया कि भाई कोई गर्मी नहीं, बारिश हो गई थी। ये देखो सारी फैमिली आई है। और एक चीज़ और, बस में आई थी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि लड़कियां यहाँ पे, औरतें लड़कियां अकेले ट्रैवल कर रही हैं बस में, जो कि हमारी दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। और जबकि 12-1 बजे फ्रीली थोड़ा मेरे को देख के अच्छा लगा कि यूपी में लड़कियां औरतें 12-1 बजे तक अकेले ट्रैवल कर रही है ना मम्मी। औरतें बीड़ी भी पीती पीछे देख ले। चलो कोई नहीं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो भीड़ आगे सर दिख रहा है, तो इतनी भीड़ है आज। तो ये सब परिक्रमा देने आए हैं, बट हम परिक्रमा नहीं देंगे गोवर्धन की, हम जाएंगे सीधे बरसाने। हाँ, हम बरसाने जाने वाले हैं क्योंकि हमें बरसाने की मंगला आरती करनी है राधा रानी की, इसलिए हम बरसाने जाएंगे। वैसे हमारा बहुत मन है कि हम गोवर्धन की परिक्रमा दें, टाइम नहीं है। टाइम की बात नहीं है, हमें मंगला आरती करने पहुंचना है सुबह, और मंगला आरती सुबह जल्दी हो जाती है 1 बज गया, और हम गोवर्धन की परिक्रमा कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए इतनी जल्दी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी हमारी, हमें पता है अपनी कैपेसिटी पता है, कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। और हमें 4 बजे तक सुबह बरसाने पहुंचना है, और उसके लिए 1-आधा घंटा पहले ही निकलना पड़ेगा, इसलिए अभी ही हम यहाँ से बरसाने के लिए कोई भी ऑटो रिक्शा वगैरह पकड़ेंगे, जो कैब वगैरह होती है वो, और फिर हम जाएंगे राधा रानी के पास बरसाने। परिक्रमा स्टार्ट हो रही है दान घाटी से, सर दिख रहे हैं, बस सर। राधा रानी के मंदिर में नहा के तैयार हुए, 4:30 हो गए हैं, 4:30 हो गए, हमें मंगला आरती में पहुँचने अभी इतनी और ऊपर, और बहुत सुंदर प्यारी बारिश हो रही है, बिल्कुल बौछार हो रही है और ठंडा मौसम। हाँ बिल्कुल आनंद ही आनंद। चलो मैं जल्दी। हम ऊपर पहुँच गए, अब मुझे और तारी एंटर करें, मम्मी का वेट, मम्मी हो रही पीछे, ये नहीं हम लोग यहाँ पे राधा रानी के महल से दंडवती परिक्रमा उठा रहे थे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये दंडवती कैसे कर रहे हैं, पर उल्टी दंडवती कर रहे हैं, और वो भी बारिश हो रही है और मंगला आरती कर ली हमने, बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है, सावन का महीना और राधा रानी के दर्शन
बड़े अच्छे दर्शन हुए। और ये देखो यहाँ का भी मंदिर के पट बंद हो चुके हैं। अब दोबारा से श्रृंगार वगैरह होगा, फिर उसके बाद राधा रानी के दर्शन खुलेंगे। अभी हम कीर्ति मंदिर के पास बैठे हैं, बारिश हो रही है बाहर। इतना अच्छे दर्शन हुए, हाँ बौछार जैसी, इतने अच्छे दर्शन हुए सुबह राधा रानी के, आनंद ही आ गया है ना। हाँ पीछे कीर्तन भी चल रहा था। हाँ भीड़ बहुत हो गई थी बीच में, तो हमने पीछे जाके बैठ के दर्शन करे थे। चन्नामृत का प्रसाद, 56 भोग का प्रसाद रज रज के मिल गई हमें। राधे 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 राधे। राधे राधे। अभी हमने बताया नहीं कहा जिसे ये राधा रानी का कुआं है और ये घेवर बना है राधा रानी का। यहाँ पर हमने दर्शन करे हुए, बहुत सुंदर राधा रानी और ठाकुर जी के जो साक्षात ये कह सकते हैं कि छपे हुए हैं ऐसे कि ना को देवे कुछ नहीं। और ये राधा रानी का कुआं है, अब उसमें आदमी वाली राधा रानी का चन्नामृत प्रसादी जो राधा रानी के डेली नहाने के लिए जाता है। और प्रेमानंद महाराज जी के पास भी यहीं से पानी जाता है डेली। तो ये अब यहाँ से दर्शन करो, ये राधा रानी का वन है, घेवर वन, घेवर वन है ये नहीं ये राधा बाग है। हाँ वो लिखा ऊपर में। ये राधा बाग है। घेवर वन के दर्शन हम पहले करके आ चुके हैं। और मोरकुटी के भी हमने दर्शन कर लिए। ठाकुर जी और राधा रानी के बहुत प्यारे दर्शन थे। मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज एक तो मौसम इतना सुंदर हो रहा है और ऊपर से फिर उसके बाद कि दर्शन इतने अच्छे हो रहे हैं, कृपा इतनी अच्छी रही। अंकल हमें मिल गए, लीवर सब सही होगा। अंकल हमें मिल गए कि अंकल हमें इतने अच्छे अच्छे दर्शन करा रहे हैं राधा रानी की कृपा से। और राधा रानी का ये बता दी तो अब हम बरसाने से वृंदावन आ चुके हैं और हमने बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और रेस्ट भी कर लिया हमने। व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हम बहुत थक गए थे, क्योंकि हम कल 4 बजे से निकले हुए थे और हम पूरी रात नहीं सोए और यहाँ पे बारिश हो रही थी तो हम भीग चुके थे और उस वजह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि हम 3-4 घंटे लगातार भीगे थे। इसलिए बिहार जी के इतने अच्छे दर्शन हुए थे बट एक झटके के लिए हुए थे क्योंकि बहुत भीड़ थी आज इसलिए। और अब हम बाहर जा रहे हैं रेस्ट करके, ऑलमोस्ट 6-6:30 होने वाले हैं। अब हम हाँ अब हम जा रहे हैं यमुना मैया के दर्शन करने। हाँ अब हम यमुना जी के दर्शन करने जा रहे हैं और फिर वहाँ से देखते हैं कि अगर भीड़ थोड़ी कम होगी। हमारा थका हुआ है। हाँ ये तुम्हारा सूट भी आ रहा है। कोई बात नहीं, सूट आ रहे कोई बात नहीं फेंक रखा है हमने। हाँ अब हम यमुना जी के दर्शन करने जाएंगे बट ऐसे फिक्स नहीं कह सकते कि पिताजी की चीज लिए कह रहे थे हम। तो हम वापस रूम पे आ चुके हैं और हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे। आज उनका झूलन उत्सव था, झूले पे बैठे थे, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए पर ऑनलाइन नहीं हुए मेरे को क्योंकि मंदिर में भीड़ इतनी थी कि बिल्कुल ऐसे एक झलक आई और झलक सी दिखी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए। और मम्मी को भी दर्शन नहीं हुए आज। भीड़ बहुत थी वहाँ पे, बस ऐसे दर्शन हुए थे जैसे उन्होंने हमें आंख मारी हो। है ना, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। और हमने छुपन छुपाई खेल रहे हैं हमारे साथ हो। हाँ। बस उन्होंने छुपन छुपाई खेली थी, बस थोड़ा सा दिखे और फिर धक्के में बाहर कर दिया हमें। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि मैंने जब आगे जाने की कोशिश करी तो मैं दब गई और निकलना। आज सुबह से इतना धक्के खाए हैं, मतलब इतनी बार, मतलब होता एक धक्का खाना, एक होता दबना। राधा रानी के मंदिर में तो ऐसे ही सैलाब में आज तक तो मैं अपनी हाइट कम होने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही। राधा वल्लभ जी के मंदिर पे एक लड़की खड़ी थी, वो बोलती नहीं आज से पहले अपनी हाइट का तो कभी नहीं हुआ था मुझे, इतनी छोटी हाइट क्यों दी है, ऐसा करके बहन जी के मंदिर में बोल रही थी। वो खुद भी तो छोटे, कौन से लंबे चौड़े बैठे थे, कौन दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, ज्यादा नीचे घुसे हुए थे आगे वो। झूले में बैठे थे ना।
तो झूला थोड़ा ऊंचा भी हो सकता था। क्या बात होती, मतलब हम ठाकुर जी को सांस ही न लेने दे, झूला नीचे तो भी उनकी गलती है। और हम यमुना जी पे तो गए नहीं, हमने मदन मोहन जी के दर्शन करे ऊपर जाके कह रही हूँ, मदन मोहन जी के मंदिर के दर्शन करे। तो हम रेडी हो चुके हैं बिहार जी के दर्शन करने के लिए। आज मंडे है और 8 बज रहे हैं अभी। बिहार जी के आरती हो रही होगी, पट खुलने वाले होंगे, आरती हो रही होगी। तो बस फटाफट चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये महाराज जी रेडी हो के सो गए हैं, ये बस कर रहे हैं, उठी नहीं रहा। तो बस इसे उठाते हैं और चलते हैं हम। और वैसे आज मंडे है कि और गोपेश्वर भगवान के दर्शन करने का मन तो था, बट डिपेंड करता है कि हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तो वही है कि अगर किस्मत में हुआ तो हम गोपेश्वर भगवान के दर्शन करने पहुंच जाएंगे। बट अब भी हम चलते हैं बिहारी जी के। और कल हम यमुना जी जाने की सोची थी, बट हम पहुंच ही नहीं पाए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था इस वजह से। पर कल का दिन भी बहुत अच्छा था, बहुत, कि हमने राधा रानी की मंगला आरती करी और फिर हमने पूरे बरसाने की परिक्रमा की थी। वहाँ पे मैंने मोरकुटी हो गया और राधा बाग का जो पानी था जहाँ जो राधा रानी के दर्शन नहाने के लिए जाता है, उसका टेस्ट ही अलग था। मतलब उसमें से एक नेचुरली खुशबू सी आती है और वो पीने के बाद ऐसे ठंडा सा होता है जैसे उसमें इत्र डाल रखा हो, ऐसा कुछ है ना। बड़ा ही अच्छा था कल का दिन। बहुत बारिश हुई थी धीरे धीरे, उसी की वजह से कि हम बारिश की वजह से भीग गए और फिर एसी में बैठ गए थे, तो थोड़ा फेस अजीब सा हो रहा है, आँखें सूजी हो रही है। और बिहार जी के दर्शन करके हम वापस घर निकलेंगे। राधा वल्लभ जी के दर्शन हमने रात में ही कर लिए थे, बहुत भीड़ थी, बट झूलन उत्सव था, बहुत सुंदर दर्शन थे। मैंने पहली बार ऐसे सामने से झूलन उत्सव देखा था, क्योंकि हमेशा वीडियो पे या फ़ोटो पे ही देखा है। और लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग, वृंदावन में स्वर्ग है, सच में यहाँ पे स्वर्ग है। मतलब जो यहाँ हमें चीज़ें मिल रही हैं ना, वो शायद हमें मरने के बाद भी नहीं मिलेंगी। कि इतनी आज़ाद देवी हाँ, मतलब ब्रह्मा जी सब देवी देवता ब्रज में आने को तरसते हैं आज भी, और हमें उस ब्रज में वास करने का मौका मिलता है। तो बहुत ही अच्छे दर्शन थे और मौसम इतना प्यारा हो रहा था। कल हम मदन मोहन जी भी गए थे, वहाँ पर भी ऊपर से इतना अच्छा व्यू था। मतलब एक होता है ना बारिश के मौसम में घूमना, तो हर चीज़ की ब्यूटी इन्हेंस हो जाती है। ऐसे वृंदावन सुंदर है, बट बारिश होने की वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हम जब कल बरसाने गए थे, मंगला आरती के लिए खड़े थे सीढ़ियों पे, मंदिर में एंटर नहीं किया था, तब इतनी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने व्लॉग में पहले भी बताया, बट मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, और शायद वो ना कैमरे में भी इतना क्लियर नहीं आया होगा जैसे जो लाइव था एक्चुअल में। कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई अमृत बरस रहा हो, बिल्कुल धीरे धीरे बारिश, और राधा रानी के कीर्तन हो रहे थे, इतना आनंद आ रहा था। और भीड़, हाँ, पर भीड़ बहुत थी मंदिर में, क्योंकि जब मंगला आरती के टाइम पे नॉर्मली लोग एंटर करते हैं, तो इतनी भीड़ थी कि हमें दर्शन तो वैसे हुए ही नहीं थे मंगला आरती के, कि मतलब एक छोटी सी झलक भी नहीं मिली थी। तो हमने सोचा था कि हम बाहर निकल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सफोकेशन हो रही थी, तो पीछे की साइड से दर्शन करेंगे, पीछे जाके। मतलब वहाँ पे आप अगर भीड़ में घुस चुके हो तो आप ना ही बाहर निकल सकते हो, ना इधर उधर जा सकते हो, इतनी तेज़ धक्के हो रहे थे। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि हाँ, भीड़ में ऐसे हादसे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी नहीं है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, क्या है, बरसाने में भी बहुत जगह है, बट वहाँ पे व्यवस्था नहीं है कि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है कि चीज़ों को मेंटेन कर सके मंदिर में, या फिर कोई और लोग नहीं हैं जो थोड़े लाइन वगैरह बनवाएं, जैसे भी है, क्योंकि 2 गेट है, दोनों से ही लोग घुस चुके थे, तो फिर इंसान बाहर निकलने के लिए कहाँ पर जाएगा। तो वो था कि कल मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि हाँ, ऐसे भीड़ों में हादसे हो जाते हैं, क्योंकि पुष्कर भी था और मैं, मम्मी, हम तीनों थे,
निकला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि एक आंटी ने उन्हें भीड़ की वजह से इतना ज़्यादा दम घुट रहा था, तो उन्हें साइड में जाना था, उनको रास्ता ही नहीं मिला। तो वो एक थोड़ी फैसिलिटी हो, मतलब फैसिलिटी इन द सेंस की थोड़ी व्यवस्था हो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो मंदिर तो इधर बहुत बड़ा है। एक्चुअली में जब कल हम यहाँ आए थे तो हमने कॉरिडोर के बारे में चीज़ें पूछी थी, तो मतलब सुन के बहुत अजीब लगा, क्योंकि जो बिहारी जी का मंदिर है वहाँ से लेकर यमुना जी तक सारे घर टूट जाएंगे और डायरेक्टली बिहारी जी से खड़े होकर यमुना जी दिखेंगी। इतना मतलब इतनी ज़्यादा जगह बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि बिहार जी से राधा वल्लभ जी बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया है, इतने सारे लोगों के घर टूट जाएंगे। मतलब वो कितने टाइम से रह रहे हैं, मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ वहाँ पे रह रही हैं, उनके घर, उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब है। बट वही है कि जो भी हरी जी चाहेंगे वही होगा। हम मतलब ना चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो टूटे, मतलब क्योंकि यही सारी फैसिलिटी अगर हमें चाहिए है तो हमें दिल्ली में भी मिल जाएगी, हमें अपने अपने शहरों में मिल जाते हैं कि चौड़े रोड और मतलब सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़। हम वृंदावन का जो आनंद है वही ख़त्म हो जाएगा, कि जो जिन कुंज गलियों की वजह से वो फेमस है, मतलब यहाँ पर सिर्फ कुंज गलियों का ही इतना महत्व है कि डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता, और उन्हीं कुंज गलियों को ख़त्म करने की बात चल रही है। क्योंकि कल जब हम आए थे दिन में बहुत भीड़ थी, और मतलब संडे और अकॉर्डिंग संडे को कम थी, बट और संडे से कम थी कल भीड़, बट थी भी नो डाउट। पर जब शाम को हम ऐसे जब दर्शन कर रहे थे और घूम रहे थे, तब एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर वैसे जगह की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। और भीड़ चली गई, वो तो सुबह की दिन की भीड़ है, रात में तो यहाँ पे खाली खाली है। तो जिस भीड़ की वजह से हम ये कॉरिडोर वगैरह इन सब की बातें कर रहे हैं, इन सबको एक मैनेजमेंट के थ्रू हैंडल करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस भीड़ की वजह से जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनकी ये जगह है उनको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि उनका घर चला जाएगा। और अब तो और सब तो डिपेंड करता है, जो भी केसेस वगैरह है, जो भी फैसला होगा उस पर डिपेंड करता है। बट ये एक रियलिटी चेक है कि भीड़ आती है, बहुत भीड़ आती है, पर जो एक्चुअल में दर्शन करने वाले लोग हैं वो कैसे भी दर्शन कर लेते हैं, कि वो कितने भी भीड़ में दर्शन करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोकल्स है, कल जैसे हम राधा वल्लभ जी के मंदिर में थे, शाम की आरती हो रही थी तो भीड़ थी वहाँ पे, बट वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें अपने डेली की जो भी पूजा होती है यहाँ के जो लोकल्स की, वो वहाँ पे कर रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे भीड़ में भी, है ना। तो वो आए दर्शन करे हैं और उन्होंने अपनी भीड़ में भी जगह करके अपनी परिक्रमा दी और वो चले गए। तो हम टूरिस्ट के बारे में तो चलो सोच रहे हैं, बट जो लोकल लोग हैं उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहे, क्योंकि उनके तो यहाँ पे मतलब डेली लाइफ ही चल रही है। जैसे हम अपने यहाँ पर रहते हैं, हमारे यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ तो उनके लिए हर 15 दिन में भीड़ है, हर 10 दिन में भीड़ है। अब जैसे फेस्टिवल्स आ ही रहे, जन्माष्टमी हो गई, राधाष्टमी हो गई, तो यहाँ पे तो भीड़ रहेगी। उनके लिए तो उन्हें कैसे ना कैसे टाइम निकालना पड़ेगा, अपना काम भी करते हैं वो लोग। तो चीज़ें बहुत बेसिक सी है, बस लोगों को समझ नहीं आ रही है कि भीड़ बहुत आ रही है दर्शन करने के लिए। बट आप वीकडेज़ पे आओ, क्योंकि मैं हमेशा ये बहुत रेयर होता है कि मैं सैटरडे संडे आती हूँ, बट मोस्टली मैं वीकडेज़ में आती हूँ, और वीकडेज़ में आपको भीड़ मिलती ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस में कि अगर कोई फेस्टिवल है तो आपको भीड़ मिलेगी, ना तो आपको भीड़ मिलती ही नहीं है। अगर आपको कम भीड़ में दर्शन करने हैं तो आप वीकडेज़ में आओ, आप वीकेंड पे आओगे तो ऑब्वियसली आपको भीड़ मिलेगी ही। और अगर भीड़ भी है तो आप फिर उस अकॉर्डिंग दर्शन करो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटी खुद पता होती है। मम्मी रेडी हो गई लाने की।
हम सबकी आंखें सूजी हुई हो रही हैं बारिश की वजह से। और अब हम निकलते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलो अब हम आपको बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ही मिलेंगे। अब हम बिहारी जी के दर्शन करके जा रहे हैं गोपेश्वर भगवान पे जाने की सोच रहे हैं। बंदर हो रहे पीछे बंदर बैठे हैं। मेरी मम्मी आज तैयार होकर आई है। आगे बंदर है तो हम लोग आगे करेंगे और ये फ़ोन छीन लेंगे। अंकल क्या बोल रहे थे, रिक्शे वाले अंकल? क्या हमारा मकान कम से कम 1-2 करोड़ का होगा, इतने का होता था एक खरीद के 4 बना लेते। सही। एक देख के 4 बना लेते। हाँ तो वो अंकल कल बोल नहीं रहे तुम्हारा घर 1-2 करोड़ का तो होगा ही। हम दिल्ली में घर तो इतना बड़ा 2 करोड़ नहीं बोले थे ना, 3-4 करोड़ बोले थे। मतलब वही एक देख के 6-7 बना लेते। फ्लैट ले लेते भाई अच्छा खासा, यहीं ले लेते। पूरा कोठी क्या घर ही बन जाता। इतना बुरा नहीं, सही तो तब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। सही जैसे बिल्डिंग बना देते हाँ, सही। बिल्कुल मन नहीं कर रहा पर अब हमें वापस आना पड़ेगा। और बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। ये भी है वहाँ पर रेमी दवाई है वो जो कट्टा है वहाँ पर। अब पता नहीं कौन सा है। बराबर। एक आगे भी है, वो नया बन गया लेकिन यही है। असली यही है। अच्छा